इतना शानदार और ज़बरदस्त एंट्री, बड़े बड़े झूले भी हैं, घूमने में तो बहुत मज़ा आएगा यार इन सब पे। तो वाह, ये देखो कितना सुंदर सा इसका टनल टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर में एक छोटा सा लेक टाइप का है और इसमें भी देखो कितना सुंदर सा एक ड्रैगन। और अब हम आ गए हैं इंडियन गली में, जहाँ पे आपको इंडियन फ्लेवर। अरे भाई क्या गजब है, अरे आसमान को छू लिया भाई, गजब है यार। फाइनली मैंने ये वाला खरीद लिया 3-in-1 वाला। तो देखो 3-in-1 है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और आज के इस खूबसूरत से ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूं दुबई का सबसे खूबसूरत जगह घूमने के लिए, जिसका नाम है ग्लोबल विलेज। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग इस बार 30 से 35 कंट्री का एग्जीबिशन लगा हुआ है। मतलब हर कंट्री का अलग अलग पेविलियन होते हैं। वहाँ जाके आप वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के चीज़ों को खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, झूले, मतलब एक तरह का मेला है। बहुत शानदार जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, इसलिए आप मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो एक्सप्लोर करके बनाया है। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदा होगा, जो नहीं जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शाम के बज चुके हैं 4 और हम लोगों ने करीम ऐप के थ्रू एक टैक्सी बुक किया है, क्योंकि दुबई में कन्वीनियंट ऑप्शन आपका करीम ऐप ही है कहीं जाने के लिए। और हमको लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास लगा ग्लोबल विलेज पहुंचने में, क्योंकि डीएसओ से ये कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो कितना बड़ा सा इसका पार्किंग एरिया है। एक्चुअली यहाँ पे भीड़ ज़बरदस्त होती है, बहुत सारे लोग आते हैं और मतलब यहाँ पे टैक्सी से, पर्सनल गाड़ी से, बसेस, सारे ऑप्शंस यहाँ आने के लिए अवेलेबल हैं। आप जैसे भी चाहो यहाँ पहुँच सकते हो। आपको बस चाहिए तो सेंटर पॉइंट मेट्रो स्टेशन से आपको बस लेना पड़ेगा, और अगर टैक्सी चाहिए तो दुबई में कहीं भी रहते हो तो आप टैक्सी से यहाँ पर आ सकते हो। तो अब मैं पहुंच चुका हूं टिकट काउंटर पे, जहां से मैं लूँगा टिकट, क्योंकि यहां पे अगर इन्फेंट्स है आपके पास जो 0 से 3 इयर्स के लिए हैं, उनके लिए भी टिकट लेना पड़ता है, लेकिन वो फ्री है। बड़ों के लिए वीकडेज में 25 और वीकेंड में 30 दिरहम का टिकट है। अब हम लोगों ने टिकट ले लिया है और ये देखो, ये जो हम लोगों ने लिया था वो हम लोगों का बड़ा का टिकट था और ये बच्चों का एंट्री टिकट है। अब हम लोग आगे जाएंगे। अगर आपके पास लगेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी साइड से जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लगेज है तो इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगेज स्कैनिंग होता है। अब हम लोग अंदर आ गए हैं और देखो कितना ज़बरदस्त इसका एंट्री गेट है और ये कितना बड़ा सा लग रहा है, क्या मतलब गजब का वाइब्स आ रहा है। अभी तो ये एंट्री है और इसके अंदर देखते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं और एक्सप्लोर करते हैं पूरा का पूरा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी को शॉपिंग ट्रॉली चाहिए या व्हील चेयर चाहिए या बेबी का कार्ट चाहिए मूव करने के लिए, तो यहाँ पे रेंट पे वो सारी चीज़ें मिलती है। 10 दिरहम, 50 दिरहम, 100 दिरहम, ऐसे करके आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। इस तरह से घूमते हुए हम आगे बढ़े और फिर हमने सोचा कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं क्यों ना हर एक पवेलियन को एक्सप्लोर करूं, एक एक पवेलियन को जाके देखूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ये एंट्री के पास एक जगह है जहाँ से आप पवेलियन के सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि लिस्ट में 30 कंट्री का नाम है, मतलब यहाँ पे 30 कंट्री का पवेलियन बना हुआ है और ये बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जगह पे आप आकर के आप यहाँ का पूरा रोड मैप ले सकते हो कि आपको किधर जाना है, कौन कौन सा क्या देखना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने इस जगह से हमने पिक किया कि कौन कौन सा क्या क्या घूमना है, सारा चीज़ हमने यहाँ से लिया और फिर हम यहाँ से निकले। जो हमने सोचा कि जो सबसे नज़दीक में है उसी में चलते हैं और यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और 38 पर एंड होगा, सारा घूमेंगे। सबसे पहला पवेलियन जो है वो टर्की पवेलियन है और टर्की पवेलियन के सबसे स्टार्टिंग में मिलता है आपको टर्किश आइसक्रीम का शॉप।
आपने रील्स वगैरह में बहुत सारा देखा होगा जहाँ पे इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं आइसक्रीम शॉप वाले, जो आइसक्रीम देते हैं फिर लेते हैं, इस तरह से एक्टिविटी करते हैं। ये बहुत पॉपुलर रील्स भी हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। तो हमने भी एक एक्टिविटी की और हमने आइसक्रीम लिया। 25 दिरहम का एक आइसक्रीम था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बट ठीक है। उसके बाद आपको स्वीट के शॉप और कपड़े के शॉप्स मिलते हैं और आगे बढ़ने पे आपको इस पवेलियन में थोड़ी एक्टिविटी करते हुए, कल्चरल एक्टिविटी करते हुए टर्की के लोग नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे कंट्रोवर्सी जगह पाकिस्तान का पवेलियन है। एक्चुअली यूएई में ना इंडियन पाकिस्तान बहुत अच्छे से लोग रहते हैं और इनका पवेलियन भी बहुत अच्छा है। हम लोग अंदर में घूमे जहाँ पे कपड़े बहुत शानदार नज़र आए और इसका पवेलियन बहुत बड़ा सा था और होममेड सामान भी कुछ मिल रहे थे, तो आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूएई का पवेलियन है। हम लोग यूएई में रहते हैं तो ऑलमोस्ट हर चीज़ों से फैमिलियर ही हैं, तो हम इसके पवेलियन में गए और थोड़ा रिव्यू करके हम वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर डेट्स खरीदना है, परफ्यूम खरीदना है, स्वीट्स खरीदने हैं और नाइट ड्रेस खरीदने हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट आपको श्रीलंका का पवेलियन देखने मिलता है, जहाँ आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपको ज्वेलरी के बहुत सारे शॉप नज़र आएंगे और उसके बाद आपको मसाले के शॉप नज़र आएंगे, जड़ी बूटी के शॉप नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ श्रीलंका का ना जो जड़ी बूटी वाला जो आइटम है वो बहुत फेमस है और मसाले वहाँ का एकदम रॉ मसाला मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ था यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे होममेड सैंडल्स खरीदने हैं या कपड़े खरीदने हैं तो भी आप इस पवेलियन में आ सकते हैं। ये सब पवेलियन से बाहर आने के बाद थोड़ी थोड़ी शाम हो चुकी थी और फाउंटेन वगैरह स्टार्ट हो चुका था, लाइटिंग जलना शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग ने सोचा कि अब लाइटिंग का व्यू देखा जाए कि लाइट जलने के बाद ग्लोबल विलेज कैसा दिखता है। मिडिल में ये स्टेज बना हुआ है जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस होते हैं, लेकिन ये लेट नाइट या इवनिंग में स्टार्ट होता है, तो अभी शुरू नहीं हुई थी, तो हम लोग बाहर घूम रहे हैं। और बीच में ग्राउंड में एक छोटा सा फाउंटेन था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे और हमने भी थोड़ी मस्ती कर ली। और फिर यूं ही पूरा ग्राउंड घूमने के बाद मैं इसके लास्ट कॉर्नर साइड आता हूँ और इस साइड में मैं देखता हूँ थाईलैंड, कोरिया, ऐसे सब कंट्री का पवेलियन बना हुआ था। तो सबसे पहले मैं आया कोरियन कंट्री के अंदर। अगर आपको कॉस्मेटिक सामान खरीदना है, मेकअप के सामान खरीदने हैं, डॉल्स खरीदने हैं और नाइट ड्रेस खरीदने हैं तो कोरियन का भी पवेलियन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। कोरियन पवेलियन से निकलने के बाद हम थाईलैंड के पवेलियन में आते हैं और थाईलैंड का पवेलियन भी बहुत सुंदर है, जिसमें सबसे शुरुआत में ही आपको मेकअप और कॉस्मेटिक के सामान के दुकान बहुत सारे मिलेंगे। और अंदर आने पे इसमें भी बहुत सारे डॉल्स और होममेड सामान और बच्चों के खिलौने, नाइट ड्रेस, ऐसे सब बहुत सारे शॉप मिलेंगे। अगर आपको यहाँ से भी शॉपिंग करनी है तो आप थाईलैंड के इस पवेलियन से भी अच्छे शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर निकल के हम लोग बाहर आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े झूले लगे हैं। अगर आप चाहो तो झूले का एंजॉय कर सकते हो, बच्चे हैं तो उनके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे एक गजब सा एक झूला है जिस पे आप बैठते हो तो एकदम स्पीड से ये ऊपर की तरफ फेंकता है, आप देख सकते हो सामने में इसका एक्टिविटी। और फिर इधर हाउस ऑफ फियर बना हुआ है, एक डरावना सा घर, और इसके अंदर भी आप चाहो तो घूम सकते हो, बट मुझे इन सब में नहीं घूमना था तो मैं आगे बढ़ता चला गया।
और ये भी एक बहुत शानदार सा झूला है जो बहुत हाइट पे आपको लेके जाता है और वहाँ से आपको डायरेक्ट छोड़ता है, तो आप सीधा का सीधा नीचे आ जाते हो। तो ये भी बहुत लोगों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चूँकि मैं वाटर पार्क वगैरह जाते रहता हूँ, तो ये वाला झूला मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया और आगे बढ़ता चला गया। और ये सब झूला देखने के बाद मैं आगे आता हूँ जहाँ पे द लॉस्ट सिटी है। ये एक तरह का इंडिया में जो भूल भुलैया होते हैं इसके जैसा है, बट मैं इसको भी एक्सप्लोर नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया। और फिर आगे बढ़ने के बाद आप एक भूतों के बंगला जैसा एक घर देखते हैं। ये भी एक अच्छा एक्टिविटी टाइप का है, देख सकते हो आप, बट मैं बाहर से ही देख करके आगे बढ़ गया। और अब हम आते हैं जापान के पवेलियन में, जहाँ आप अगर अंदर घुसते हो तो आपको पूरा का पूरा जापानी वाइब्स दिखेंगे और जापानी टॉयज, कपड़े और कॉस्मेटिक सामान, नाइट ड्रेस, ये सब चीज़ें मोस्टली यहाँ के हर एक पवेलियन में ऐसी ही चीज़ें मिलती है। बट आप जिस भी कंट्री के पवेलियन में जाते हो उस कंट्री के जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ कल्चरल शो हो रहे थे, तो मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहा और ये कल्चरल शो देखा, जिसके आगे कुछ लड़के, जापानी लड़के हैं जो बैठ के पेंटिंग बना रहे थे हाथ से, जो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रहे थे। अगर आपको खुद का पेंटिंग बनवाना हो तो आप यहाँ खड़े होकर पेंटिंग बनवा सकते हैं। और एशियन स्ट्रीट के अंदर आने के बाद हम देखते हैं अफ़गानिस्तान का पवेलियन, जो भी सिमिलर ही था हर दूसरे पवेलियन से। तो मैं बस स्ट्रीट में आगे बढ़ता चला गया और देखने लगा कि स्ट्रीट में क्या मिलता है। तो मोस्टली अगर आपको फूड वगैरह चाहिए तो आपको स्ट्रीट में मिल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ के मुझे ओमान का पवेलियन मिला और इसके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे देख सकते हैं और डेट्स वगैरह भी बहुत सारे इसके अंदर मिल रहे थे। टॉयज बच्चों के बहुत सारे मिल रहे थे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको परचेज़ करना है तो ओमान का पवेलियन भी अच्छा था। और इसके अंदर बैठने का बहुत शानदार सा जगह बना हुआ था जहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट्स भी हो रहा था। ये रेलवे मार्केट करके है, जिसके अंदर रेस्टोरेंट है जो ट्रेन के डब्बे जैसा बना हुआ है, जिसके अंदर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। अच्छा है। और फिर हम आते हैं चाइना के पवेलियन में। और चाइना का पवेलियन एक्चुअली बहुत ही शानदार है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था चाइना के पवेलियन में। और यहाँ जो कपड़े थे वो बहुत सस्ते मिल रहे थे। तो पूरे के पूरे ग्लोबल विलेज में अगर आपको सस्ता कपड़ा चाहिए और अच्छा कपड़ा चाहिए तो आप चाइना के पवेलियन में आ सकते हो। और यहाँ पे एक कल्चरल इवेंट भी हो रहा था जिसे हमने अच्छे से बहुत टाइम एंजॉय किया। और फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए आगे बढ़ गए और यहाँ से रियली में हम लोगों ने कुछ शॉपिंग किया, क्योंकि जो बच्चों का ड्रेस दूसरे मार्केट में 100 के 3 मिल रहे थे, वो ड्रेस यहाँ पे 100 में 6 पीस मिल रहे थे। इतने सस्ते थे। और यहाँ पे टॉयज वगैरह भी इतना सस्ता था, जो बाहर में आपको 200 दिरहम का मिलेगा वो यहाँ पे 50-100 दिरहम का मिल रहा था। अच्छा खासा डिफरेंस था, लगभग 40 से 50% दूसरे पवेलियन से ज़्यादा सस्ता था यहाँ। तो हम लोगों ने शॉपिंग किया और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। तो आपके लिए भी ये मार्केट तो बहुत अच्छा है अगर आप आते हो तो। और नाइट में तो इसके बाहर का व्यू बहुत ही गजब का लुक दे रहा था, क्योंकि लाइटिंग बहुत शानदार है इसका। तो घूमने में भी एक अच्छा ही मज़ा था।
और दूर से दिख रहा है इंडिया का पवेलियन, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा पवेलियन होता है, और हम वहीं जा रहे हैं। बीच में मुझे ईरान का पवेलियन मिला, तो मैं सोचा कि ईरान का पवेलियन भी देखा जा सकता है। और जब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे डेट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ ईरान का पवेलियन केसर के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आपको केसर या फिर कारपेट चाहिए तो ऐसी चीज़ों के लिए ईरान का पवेलियन बहुत अच्छा है। आप डेट्स, केसर, पेंटिंग और ईरानी कारपेट के लिए ईरान का इस पवेलियन को विजिट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इंडियन पवेलियन के पास आएंगे आपको बड़ा सा चाट का मार्केट मिलेगा, और आप देख सकते हैं इंडियन वेज चाट बाज़ार। यहाँ पे बहुत सारे चाट के शॉप हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा लोकल स्ट्रीट फूड आपको मिलेंगे, और इंडियन वैरायटी जितने भी हैं, समोसा वगैरह, चाट वगैरह, सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। और फिर इन सब के बाद मैं घुसता हूँ पवेलियन के अंदर, और अंदर आपका पूरा मन खुश हो जाएगा इस पवेलियन को देख के। कॉस्मेटिक के कुछ सामान यहाँ 1 से 2 दिरहम में मिल रहे थे, तो जो लेडीज़ वगैरह भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो 1 दिरहम 2 दिरहम में यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतने सस्ते में भी आप ग्लोबल विलेज में शॉपिंग कर सकते हो इतने अच्छे से। और फिर जब आप आगे जाओगे तो आपको ज्वेलरी के बहुत सारे शॉप मिलेंगे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हैं, और कपड़े के भी बहुत सारे शॉप मिलेंगे जो आप नाइट ड्रेस वगैरह परचेज कर सकते हो, और साथ ही साथ होममेड बूट वगैरह परचेज कर सकते हो, हैंडक्राफ्ट पर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। और आजकल बहुत फेमस है आदिवासी तेल, तो उसका शॉप मिला मुझे, तो हम वहाँ जाके भी एक्सप्लोर किए। ये अच्छा होगा ना? 100% अच्छा है। कितना का आता है? नाइट में लगा रहे, सुबह वॉश कर रहे हो, वही शाम लगा कोई भी शैम्पू वही शाम लगा रहे हैं। क्या प्रोसेस है इसका लगाने का? हफ्ते में 3 बार, रात को लगाना है, सुबह वॉश करना है। नहीं तो 2 दिन रख के भी वॉश करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हफ्ते में 3 बार ये तेल यूज़ करो, उसके बाद में दूसरा तेल भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो, हफ्ते में 3 बार लगाओ और रात भर रखो, सुबह वॉश करो। वो आपकी चॉइस है मैम। अच्छा, इसमें फ्लेवर भी आता है क्या? शैम्पू लगाए मैडम, डिफरेंट शैम्पू सॉफ्ट है, न्यू हेयर ग्रोथ, लोटस, कड़ूपत्ती, मेंत्या, अखरोट नहीं, कड़ूपत्ती, मेंत्या, ऐसे 70 जड़ी बूटी डाल के तैयार कर। फाइनली मैंने ये वाला खरीद लिया है, 3 in 1 वाला। इसमें देखो 3 in 1 है, मैंने ये परचेज कर लिया यहाँ से। देखते हैं 1 महीने यूज करके इसका क्या है नहीं है, फिर रिव्यू देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि बड़ा सा स्टेज बना हुआ है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चूँकि ये इंडियन पवेलियन है तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कल्चर इवेंट होने वाला है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रहा था, और हम बैठ के 1-2 घंटे एक्टिविटी का एंजॉय लिए।
और आगे बढ़ने पे मुझे मिलते हैं बहुत सारे मूर्ति के शॉप। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि दुबई में मुझे खोजने पे भी ना ऐसे शॉप नहीं मिलते जहाँ से आप मूर्ति वगैरह खरीद सकते हो भगवान जी के। बट यहाँ पे ये ऑप्शन था। यहाँ पे मैंने एक और शॉप देखा है जहाँ पे ये चीज़ें आप परचेज कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि अगर आप इंडिया के पवेलियन में आते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक मूर्ति वगैरह खरीद के आप घर ले जा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट पे भी मिल रहे थे और बहुत अच्छा भी था। वैसे तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे साड़ी वगैरह का भी बहुत अच्छा ऑप्शन था। क्योंकि ये इंडियन पवेलियन ही था तो इंडिया के सारे अटायर्स यहाँ पे मिल रहे थे। आपको जो चीज़ खरीदना होगा ना, आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही हो और आप हर चीज़ एक जगह पे परचेज कर सकते हो। और घूमते घूमते मैं थक गया था, बहुत रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि कुछ नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा इंडियन होटल है जहाँ से हमने कुछ ऑर्डर किया और सोचा कि खाऊं। तो फिर मैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट देखा जो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा था। अगर आपको मार्केट में 25 दिरहम का छोले भटूरे मिल रहा था तो यहाँ पे आपको वही छोले भटूरे 40 दिरहम, ऐसे मतलब चेंज था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। बट फिर भी मैंने यहाँ से एक समोसा चाट ऑर्डर किया जिसका टेस्ट बहुत ख़राब था। रियली में टेस्ट अच्छा नहीं था। जी हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बट क्या कर सकते हैं, समोसा वगैरह मिल रहा था, खा लो और एंजॉय करो। और फिर ये फायरवर्क्स का शानदार शो देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। सामने में हमें इजिप्ट का पवेलियन दिखा। इजिप्ट बहुत ही पुरानी सभ्यता है जिसे मिस्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ का पवेलियन बहुत शानदार था। इसके अंदर आप जो डेकोरेशन के सामान है वो भी आप खरीद सकते जो होममेड मिलते थे। उसके बाद पेंटिंग्स बहुत ही शानदार मिल रहे थे। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ें जो आपको पुराने मिस्र के जो कल्चर मिलते हैं ना, वो भी यहाँ पे वाइब्स मिल रहे थे। और अगर आप चाहो तो इजिप्शियन ड्रेस खरीद सकते हो यहाँ से, और कुछ कॉस्मेटिक और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीद सकते हो यहाँ से। यहाँ के कपड़े भी बहुत अच्छे लगे मुझे और ये पवेलियन काफ़ी शानदार था। तो ये घूमने लायक ज़रूर है, आप एक बार ज़रूर विजिट करना इसको। और फिर इस शानदार से इजिप्ट के पवेलियन को घूमने के बाद हम लोग बाहर निकले और सामने में ही स्प्रिंग पोटैटो का शॉप था जहाँ से 20 दिरहम का मैंने स्प्रिंग पोटैटो खाया और रियली में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और यूं ही घूमते घूमते हम पहुंच चुके थे लेक के पास। एक्चुअली ग्लोबल विलेज में एक सेंटर में एक लेक टाइप का बना हुआ है, एक बड़ा सा पॉन्ड है और ये बहुत सुंदर है। इसकी लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। इस लेक के साइड में फूड के कॉर्नर्स बने हैं, छोटे छोटे फूड के शॉप हैं जहाँ से आप स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ खा सकते हैं। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है क्योंकि अंदर के साइड अगर आप खरीदते हो तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट यहाँ पे ये अच्छा है और अच्छी टेस्ट भी मिलेगी क्योंकि ये स्ट्रीट फूड है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो वो भी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बच्चों का भी शो होता है। और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का पवेलियन। तो हमने सोचा यहाँ का भी कल्चर देखा जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपको जड़ी बूटी टाइप का चीज़ लेना हो, कुछ भी नेचुरल क्रीम टाइप का चीज़ लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो जड़ी बूटी वाली जो जंगली जड़ी बूटी से बना हुआ कॉस्मेटिक आइटम है वो मिलते हैं। और फिर सामने में है ग्रैंड ढाबा। अगर आपको इंडियन खाना चाहिए तो आप यहाँ पे नाइट का डिनर भी कर सकते हो। बहुत शानदार ढाबा है। लेकिन अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो आप इस तरह के स्ट्रीट फूड में भी जा सकते हो। ये जस्ट ही सामने है, ज़्यादा आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगी। साइड में ढाबा था, साइड में ये स्ट्रीट फूड।
और फिर हम लोग आ गए टिकट काउंटर के पास जो स्टंट शो का है। हम लोगों को स्टंट शो देखना था, इसीलिए हमने 20 दिरहम का टिकट लिया। ये स्टंट शो दुबई में ग्लोबल विलेज के लिए सबसे अच्छा शो माना जाता है। अगर आप ग्लोबल विलेज आते हैं तो इस शो को आप कभी भी मिस ना करें। ये बहुत ही औसम शो है, बहुत ही मज़ा आएगा इस शो को देखने में और आप एंजॉय करिए। इस हाइट पे जाके ये बंदा बॉडी में आग लगाता है और आग लगा करके ऊपर से सीधा नीचे जंप करता है। नीचे में वाटर टब है जिसमें वो सीधा जंप करेगा। गाइस देख सकते हो कितना अमेजिंग वाटर शो हो रहा है और ये बाइक का स्टंट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो ऊपर से जंप किया। यार इस शो को देखने के बाद तो फुल पैसा वसूल हो गया यार। बाइक का इतना शानदार स्टंट, गजब। बाइक 4 व्हीलर एक तरह का चोर पुलिस वाला गेम है यार, गजब मज़ा आ रहा है। यहाँ आओ तो दोस्त इसको ज़रूर से ज़रूर देखो भाई। इसको देखे बिना आपका ग्लोबल विलेज तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता।
और इतना शानदार सा शो देख के दिल खुश हो गया। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ से निकलने के बाद ग्राउंड के बीच में एक बहुत बड़ा सा स्टेज बना हुआ था जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। तो हम लोगों ने थोड़ी देर लाइव परफॉर्मेंस का भी एंजॉय किया। और इस तरह से घूमते घूमते मैंने ग्लोबल विलेज के एक एक पवेलियन, एक एक स्पॉट को कवर किया। तो ये थी आज की मेरी ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।